यही हमको सहज सिखा है संबंधों में। इसलिए हम विश्वास के भाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर समझेंगे नहीं तो ये भाव निरंतर नहीं होगा, कभी बना रहेगा, कभी योग्यता को देखकर डिस्टर्ब हो जाएगा। निरंतरता में ये भाव मेरे में बना रहे, उसके लिए इस भाव को समझना जरूरी है। तो विश्वास के भाव को जब समझ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि किसी की चाहना के प्रति आश्वस्ति, इंटेंशन के प्रति आश्वस्ति, नेचुरल एक्सेप्टेंस के प्रति आश्वस्ति, और जैसे उसकी इंटेंशन सही है वैसे मेरी इंटेंशन सही है। योग्यता की कमी के कारण मुझसे 10 गलतियां हो जाती हैं, योग्यता की कमी के कारण उससे भी 10 गलतियां हो रही हैं, लेकिन चाहना उसकी भी सही है, चाहना मेरी भी सही है। ये चाहना अगर सेंटर में रहेगा तो कम से कम मेरे तक विरोध नहीं रहेगा, विश्वास बना रहेगा। इसके साथ अब आगे जीने का प्रोग्राम कैसे बनेगा उसको भी आगे देखेंगे, लेकिन पहले विश्वास का भाव बन जाए ये इंश्योर करना जरूरी है ना। तो दूसरे की चाहना पर मुझे ध्यान बना रहेगा तो मेरा विश्वास बना रहेगा। जैसे ही आपका ध्यान उसकी बॉडी लैंग्वेज पर चला जाएगा, शब्दों पर चला जाएगा, भाषा पर चला जाएगा, अब आपका विश्वास छूट जाएगा, क्योंकि आपका आधार ही बदल गया। ना भाषा निरंतर है, ना शब्द निरंतर है, ना विचार निरंतर है, वो बार बार बदलेंगे। जो बदल रहा है वो विश्वास का आधार नहीं हो सकता है। क्या स्थिर है? आपकी भी चाहना स्थिर है, मेरी भी चाहना स्थिर है। इसको अगर आधार बनाएंगे तो विश्वास का भाव निरंतर बना रहेगा। ये वन साइड